नमस्कार। दिल्ली इतिहास लिखने जा रही है, इस बार धरती पर नहीं बल्कि आसमान में। राजधानी में पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद ऐलान किया है कि दिल्ली इस हफ्ते पहली कृत्रिम वर्षा का अनुभव करेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी हैं। विशेषज्ञों ने बुराड़ी में इसका सफल परीक्षण किया है। ये पूरी प्रक्रिया आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के संयुक्त प्रयास से की गई है। परीक्षण उड़ान कानपुर से शुरू होकर मेरठ, खेकड़ा और बुराड़ी होते हुए कानपुर वापस लौटी। खेकड़ा और बुराड़ी के बीच विमान से क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स फायर किए गए। इन फ्लेयर्स में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिक थे, जो बादलों में नमी को संघनित कर बारिश की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई है। सभी तकनीकी परीक्षण, फ्लेयर टेस्ट, फिटमेंट और सुरक्षा जांच पूरे हो चुके हैं। अब हम 28 से 30 अक्टूबर के बीच कृत्रिम बारिश के लिए तैयार हैं। सिरसा ने बताया कि पूरी उड़ान पायरो तकनीक से संचालित थी। इसका उद्देश्य था ये जांचना कि विमान फ्लेयर्स और मौसम प्रणाली वास्तविक वर्षा अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। उड़ान में ये परीक्षण 100% सफल रहा। ये उड़ान करीब 1200 किलोमीटर के दायरे में संचालित की गई। दिल्ली क्षेत्र में बुराड़ी और खेकड़ा के बीच परीक्षण फ्लेयर छोड़े गए, जहां विंडी सिस्टम और पायलट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ छोटे बादल मौजूद थे। इन बादलों में फ्लेयर फायरिंग से यह प्रमाणित हो गया कि विमान और उपकरण तैयार हैं। अब नजरें टिकी हैं 29 अक्टूबर पर। जब आसमान में पर्याप्त बादल होंगे तो दिल्ली कृत्रिम बारिश का असली नजारा देखेगी। मौसम विभाग ने 28 से 30 अक्टूबर के बीच बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। अगर मौसम ने साथ दिया तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पर कृत्रिम बारिश की बूंदें बरसेंगी। सरकार का दावा है कि ये बारिश सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि प्रदूषण के खिलाफ विज्ञान की ठोस पहल है। दीपावली के बाद लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ये प्रयोग राजधानी में हवा को शुद्ध करने का बड़ा प्रयास है। हालांकि इस वैज्ञानिक पहल के बीच राजनीति भी तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि वायु प्रदूषण के मूल कारणों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि हम सिर्फ धरती पर नहीं, आसमान में भी प्रदूषण से लड़ रहे हैं। हमारा काम कागजों तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में दिख रहा है। इस बयान के साथ भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दिल्ली अब प्रदूषण नियंत्रण में तकनीकी क्रांति की राह पर है। क्लाउड सीडिंग तकनीक पहले चीन, यूएई और अमेरिका में इस्तेमाल की जा चुकी है। दिल्ली में ये पहली बार होने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका स्थायी राहत जरूर देता है, पर लगातार मॉनिटरिंग और प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण जरूरी है। दिल्ली ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। जहां पहले लोग कहते थे ऊपर वाले से दुआ करो बारिश हो जाए, अब दिल्ली खुद अपने आसमान में बारिश करवाने जा रही है, विज्ञान के दम पर, अपने लोगों की सांसें बचाने के लिए। अब देखना यह होगा कि 29 अक्टूबर को आसमान से बरसेगी कृत्रिम बारिश या दिल्ली को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए, अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक
29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथम परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर, दिल्ली के इस इलाके में, नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो एटीसी से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी का, जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी। धन्यवाद।